हेलो, नमस्कार साथियों। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल राधे अकेडमी पर। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कि यूजीसी नेट हिंदी साहित्य दिसंबर 2024 के लिए अब तक हमने सिलेबस में से जो हमारी यूनिट 5 है हिंदी कविता, उसमें से हमने जिन कवियों की कविताएं हमारे पाठ्यक्रम में संकलित हैं, उन पर हमने बात कर ली है। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो उसका उनका लिंक आपको मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ से जाकर आप हिंदी कविता पढ़ सकते हैं या मेरे चैनल पर जाकर भी आप देख सकते हैं। और जो फिर हमारी यूनिट 7 है हिंदी कहानी, तो हिंदी कहानी पर भी हमने विस्तार से चर्चा कर ली है, जिसमें हमने प्रत्येक कहानी के मूल पाठ का अध्ययन किया हुआ है। और एक और वीडियो बनाया है, उसमें हमने कहानी से जो भी तथ्य जुड़े हुए हैं, उन तथ्यों की बात की है और साथ में उस कहानी से जो भी प्रश्न बन सकते हैं, उनकी बात की है, ठीक है? तो यूनिट 7 जो हमारी कहानी है, वो भी हमने खत्म कर ली है। वह उन्हें भी आप मेरे चैनल पर जाकर पढ़ सकते हैं। और जो हमारी यूनिट 9 है हिंदी निबंध, वह भी हमने पूर्ण कर ली है। तो निबंधों को भी हमने एक मूल पाठ उनका अध्ययन किया हुआ है और साथ में उनसे जो प्रश्न बन सकते हैं, दूसरे वीडियो में हमने प्रत्येक निबंध से जो भी प्रश्न बन सकते हैं, जो भी उनसे उनसे जो तथ्य जुड़े हुए हैं, पीवाईक्यू जितने भी पिछली वर्ष के क्वेश्चन हैं, उनके साथ हमने उनका अध्ययन कर लिया है। तो वह भी आप मेरे चैनल पर जाकर यूनिट 9 हिंदी निबंध के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको, तो उनका अध्ययन आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों? तो आज से हम यूनिट 6 जो हिंदी उपन्यास है, इसको लेकर चलेंगे। आज हम इसकी शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमारे सिलेबस में उपन्यास लगे हुए हैं, उनसे हम परिचय करते हैं। साथ में उसके उन उपन्यासों के कौन उपन्यासकार हैं, साथ में उसका प्रकाशन वर्ष क्या है, तो आज हम इस वीडियो लेक्चर में उसको देखेंगे। ठीक है दोस्तों? तो आइए देखते हैं। 1 मिनट साथियों। हाँ, तो साथियों अगर हम बात करें अपने उपन्यास की, तो हमारे सिलेबस में कुल 13 उपन्यास लगे हुए हैं। तो उन 13 उपन्यासों का हम जल्दी ही अध्ययन कर लेंगे क्योंकि जो एग्ज़ाम है अब उसमें भी समय नहीं रहा है। तो इन उपन्यासों में हम देखें, तो इन 13 उपन्यासों में देखिएगा, तो सबसे पहले एक प्रश्न हमारी कोई भी विधा हो उससे बनता है कि इनमें से आपको 4 उपन्यास दे देगा और उन्हें पूछेगा कि इन्हें आप प्रकाशन वर्ष के हिसाब से लगाइए। तो ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एनटीए यूजीसी नेट का। तो आइए हम सबसे पहले इसी को देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहला जो हमारा उपन्यास है, वो है देवरानी जेठानी की कहानी, ठीक है? जिसके लेखक हैं पंडित गौरी दत्त और इसका प्रकाशन होता है 1870 में, ठीक है दोस्तों? दूसरे जो हमारे उपन्यासकार हैं, वो हैं लाला श्रीनिवास दास। इनका जो उपन्यास है, वो है परीक्षा गुरु, जो हमारे सिलेबस में लगा हुआ है और इसका प्रकाशन है 1882, ठीक है दोस्तों? फिर हमारा जो तीसरा उपन्यास है, वो प्रेमचंद जी का लगा हुआ है, वह है गोदान उपन्यास और गोदान उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है, वह है 1936, ठीक? फिर जो हमारा नेक्स्ट जो उपन्यासकार हैं हमारे, वह हैं अज्ञे। तो आगे का जो उपन्यास है वह है शेखर एक जीवनी, ठीक है? तो शेखर एक जीवनी का भाग 1 है, क्योंकि शेखर एक जीवनी 2 खंडों में लिखा गया उपन्यास है। तो इसका जो भाग 1 है वही हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो इसका प्रकाशन होता है 1940 में, ठीक है? फिर जो नेक्स्ट हमारे उपन्यासकार हैं, वो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। उनका उपन्यास है बाण भट्ट की आत्मकथा, ये हमारे सिलेबस में लगा हुआ है। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1946, ठीक? फिर जो हमारा उपन्यास है, वो है फणीश्वर नाथ रेणु जी का मैला आंचल, ठीक? इसका प्रकाशन वर्ष है 1954। फिर जो हमारा उपन्यासकार हैं हमारे, वह हैं यशपाल। यशपाल का जो उपन्यास है, वह है झूठा सच, ठीक है? तो इसका जो प्रकाशन वर्ष है, वह 1958 है। फिर जो हमारे नेक्स्ट उपन्यासकार हैं, वह हैं श्रीलाल शुक्ल। श्रीलाल शुक्ल का जो उपन्यास हमारे सिलेबस में लगा हुआ है, वह राग दरबारी है। और राग दरबारी की अगर हम प्रकाशन वर्ष की बात करें, तो ये इसका प्रकाशन वर्ष 1968 है, ठीक है दोस्तों? फिर हमारा जो नेक्स्ट उपन्यासकार हैं, वह एक महिला उपन्यासकार हैं। तो उनका जो उपन्यास है, वह है आपका बंटी। सॉरी दोस्तों, ये इधर-उधर हो गया है। तो आपका बंटी हमारा उपन्यास है और इसकी जो उपन्यासकार हैं, वह हैं मन्नू भंडारी जी।
और इसका प्रकाशन वर्ष है 1971। ठीक। फिर जो हमारा नेक्स्ट उपन्यास है वह है अमृतलाल नागर का, और वह उपन्यास है मानस का हंस। इसका प्रकाशन वर्ष है 1972। ठीक। फिर जो हमारा नेक्स्ट निबंध है, नेक्स्ट जो उपन्यास है वह उपन्यास है हमारा धरती धन न अपना। ये भी इधर उधर हो गया है। तो ये धरती धन न अपना हमारा जो उपन्यास है, उसके जो उपन्यासकार हैं वह है जगदीश चंद्र माथुर, और यह उपन्यास हमारे 1972 में लिखा गया है। ठीक है। नेक्स्ट उपन्यासकार हैं हमारे भीष्म साहनी जी, जिनका उपन्यास है तमस, जिसका प्रकाशन वर्ष है 1973। फिर जो अंतिम उपन्यासकार हैं हमारे, जो वो भी महिला लेखिका हैं, और जिनका उपन्यास कृष्णा सोबती जी, जिनका उपन्यास है जिंदगी नामा। ठीक। तो इसका प्रकाशन वर्ष है 1989। ठीक। तो ये उपन्यास और उपन्यासकारों को आप ध्यान रखिएगा। साथ में दोस्तों इनके जो प्रकाशन वर्ष हैं इन्हें आप बिल्कुल अच्छे से ध्यान में रखिएगा। एक बार आप फिर से देख लीजिएगा के उपन्यासकार, क्योंकि दोस्तों जो प्रकाशन वर्ष है अक्सर इससे सीधा-सीधा प्रश्न पूछा जाता है। इसमें से आपको 4 उपन्यास दे देगा और पूछ देगा कि इन्हें प्रकाशन वर्ष के हिसाब से लगाइए। तो ये प्रश्न थोड़ा मुश्किल सा हो जाता है। तो आप एक बार आप फिर देखिए कि जो सबसे पहला हमारा उपन्यास है देवरानी जेठानी की कहानी, इसका प्रकाशन वर्ष 1970 है। परीक्षा गुरु 1882 है। फिर हमारा जो गोदान है इसका प्रकाशन वर्ष 1936 है। फिर हमारा शेखर एक जीवनी है जिसका प्रकाशन वर्ष 1940 है। फिर हमारा बाणभट्ट की आत्मकथा है जिसका प्रकाशन वर्ष 1946 है। फिर हमारा मैला आंचल है फणिसुरनाथ रेणु जी का, जिसका प्रकाशन वर्ष 1954 है। फिर हमारा झूठा सच है यशपाल जी का, जिसका प्रकाशन वर्ष 1958 है। फिर हम बात करें नेक्स्ट उपन्यास है हमारा राग दरबारी, जिसका प्रकाशन वर्ष 1968 है। फिर हमारा जो नेक्स्ट उपन्यास है वह है आपका बंटी, जिसकी लेखिका हैं मन्नू भंडारी जी, और इसका प्रकाशन वर्ष 1971 है। फिर हमारा जो अमृतलाल नागर हैं, इनका उपन्यास है मानस का हंस, इसका प्रकाशन वर्ष 1972 है। फिर धरती धन न अपना, जगदीश चंद्र माथुर जी का, जिसका प्रकाशन वर्ष 1972 है। फिर भीष्म साहनी जी का उपन्यास तमस है, इसका प्रकाशन वर्ष 1973 है। फिर जो लास्ट में हमारा उपन्यास है वह है कृष्णा सुवती जी का, जो जिसका नाम है जिंदगी नामा, और जिसका प्रकाशन वर्ष 1979 है। ठीक है। तो दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा। तो अब हम क्रम से इन उपन्यासों का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम जो प्रमुख उपन्यास हैं उनको लेकर के चलेंगे। तो सबसे पहले हम कल जो उपन्यास है अज्ञे का शेखर एक जीवनी, इस पर हम बात करेंगे। तो देखिएगा दोस्तों, उपन्यास में मैंने जो उपन्यास का मैं किस प्रकार से पढ़ाऊँगा, तो दोस्तों मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश की हुई है कि पूरे उपन्यास के भाग को पढ़ाया जाए। तो उसी में से मैंने जो शेखर एक जीवनी है, उसकी मैंने सबसे पहले उसका परिचय दिया है लेखक का, यानी अज्ञे का परिचय होगा। अज्ञे के कौन-कौन से उपन्यास उन्होंने लिखे हैं, उन पर क्या-क्या उनका संक्षिप्त परिचय दिया हुआ है। और फिर मैंने जो अज्ञे की जो शेखर एक जीवनी है उपन्यास, इससे जुड़े हुए तथ्यों की बात की है हमने। इस पर आलोचकों के इस उपन्यास के ऊपर क्या-क्या राय दी है आलोचकों ने, उसकी हमने बात की है। फिर उसके बाद उसके क्या पात्र हैं, जो उपन्यास है हमारे उसमें कौन-कौन से पात्र हैं, उनका क्या संबंध है, उस पर हमने चर्चा की है। उसके बाद हमने जो उपन्यास है उसकी भूमिका को देखा है, क्योंकि भूमिका से भी अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। कोई भी विधा हो उसकी भूमिका मोस्ट इम्पोर्टेंट है। फिर भूमिका के बाद हमने जो उपन्यास है, उपन्यास शेखर एक जीवनी हमारा 4 खंडों में विभक्त है, अगर आपको पता हो तो। तो हमने चारों खंडों में से जो महत्वपूर्ण घटनाएँ बन सकती हैं, उन चारों घटनाओं को अलग-अलग देखा है चारों खंडों में। तो इस प्रकार से मैंने उपन्यास को रखा हुआ है, और सबसे अच्छा मैंने ये किया हुआ है दोस्तों कि उपन्यास के बाद में मैंने उस उपन्यास से जितने भी संभावित प्रश्न बन सकते हैं, जैसे शेखर एक जीवनी है, इसमें 74 प्रश्न बने हुए हैं इस उपन्यास से। तो 74 प्रश्नों को हम देखेंगे, तो जिससे हमारा अगर एग्ज़ाम में कोई भी प्रश्न आएगा, तो वो हमारा छूटेगा नहीं। ठीक है दोस्तों? तो इसी प्रकार से हम देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों। इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने सहपाठियों को शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी अब एग्ज़ाम निकट है, तो इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।